बलियाकांड का आरोपी अभी फरार, हत्या के 48 घंटे बाद भी खाली है पुलिस के हाथ। न्यूज 24 से खास बातचीत में बोले आजमगढ़ रेंज के डीआईजी, पहली प्राथमिकता धीरेन्द्र सिंह की गिरफ्तारी। सुभाष चंद्र ने बताया पुलिस लगातार दे रही है दबिश, दूसरे पक्ष का मुकदमा आरोपी की गिरफ्तार के भी दर्ज होगा। डीआईजी ने किया साफ कि अपराधी की सरेंडर नहीं होगी, गिरफ्तारी होगी। जिले के डीएम ने कहा कि कृषि दुर्घटना बीमा के तहत 5 लाख की मदद की जाएगी, अन्य सरकारी योजना का भी मिलेगा लाभ। मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में कंगना रनौत और बहन रंगोली के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश। कंगना पर धार्मिक भावनाएं भड़काने, कलाकारों को हिंदू मुसलमान में बांटने और सामाजिक द्वेष को बढ़ावा देने का आरोप। बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आईपीसी की धारा 295A, 153A और 124A के तहत केस दर्ज करने का आदेश दिया। बांद्रा कोर्ट ने कास्टिंग डायरेक्टर साहिल अशरफ सईद की शिकायत के बाद कंगना और उनकी बहन पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। एफआईआर में कंगना रनौत और रंगोली ने अपने ट्वीट से सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने और महाराष्ट्र सरकार को नाम जो है वो बदनाम करने का जिक्र है। हाथरस केस में सीबीआई की जांच का आज 8वां दिन। आज टीम दोबारा आरोपी के परिवार से कर सकती है पूछताछ। आरोपी से पूछताछ के लिए अलीगढ़ जेल का दौरा कर सकती है सीबीआई की टीम। कल सीबीआई की टीम जांच के लिए पीड़िता के गांव बुलगड़ी पहुंची थी। पीड़िता के भाभी और मां से 5 घंटे तक हुई पूछताछ। चश्मदीद छोटू के बारे में सवाल जवाब किए, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि वो उसे नहीं जानती। इससे पहले टीम एक बार फिर से घटनास्थल पर भी पहुंची। लौटते वक्त सीबीआई की टीम पीड़िता के कुछ कपड़े भी ले गई। जारी रहेगा किसानों का आंदोलन। कल होगी चंडीगढ़ में विधानसभा का घेराव, धरना प्रदर्शन का ऐलान। विरोध प्रदर्शन में पंजाब भर से बड़ी संख्या में किसान, नौजवान और महिलाएं होंगी शामिल। धरने के दौरान केंद्र सरकार द्वारा पास किए कृषि बिल के विरोध में प्रस्ताव पास करने का किया जाएगा विरोध। - 2017 में पास किए गए प्राइवेट मंडी एक्ट को रद्द करवाने, बिजली शोध बिल 2020 रद्द करने की करेंगे मांग। पंजाब के अन्य किसान संगठनों में आज दिल्ली में किसान नेताओं को बुला करके रोष में केंद्र सरकार के पुतले जलाने का किया ऐलान। दिल्ली में नमो फाउंडेशन के द्वारा डिजिटल रामलीला का शुभारंभ किया। कोरोना महामारी के चलते इस बार रामलीलाओं के आयोजन की इजाजत नहीं दी गई, इसीलिए डिजिटल रामलीला का मंचन किया जा रहा है। इस डिजिटल रामलीला का आयोजन 17 से 25 अक्टूबर तक किया जाएगा। अमेरिका और कनाडा में भी देख रहे हैं लोग। शाम 6 बजे नमो मंत्र फाउंडेशन के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं रामलीला। नमो फाउंडेशन जोधपुर के 70 कलाकारों के सहयोग से डिजिटल रामलीला आयोजित कर रहे हैं। गुर्जर महापंचायत ने राजस्थान सरकार को दी 1 नवंबर तक की मोहलत, आरक्षण नहीं मिलने पर आंदोलन की चेतावनी। राजस्थान में भरतपुर के अड्डा गांव में थी गुर्जर महापंचायत, भारी पुलिस बल को किया गया था तैनात। पहले नवरात्र के मौके पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वैष्णो देवी मोबाइल ऐप का किया लॉन्च। इस ऐप के जरिए श्रद्धालु माता के लाइव दर्शन के साथ साथ ट्रांसपोर्ट बुकिंग भी कर सकेंगे। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, दशहरे से जिम फिटनेस सेंटर खोलने की इजाजत, टीम सोनाबाद पर जारी रहेगी रोक। गुजरात में बड़ा हादसा टला, जामनगर से कच्छ को जोड़ने वाले हाईवे पर बना पुल धराशायी, कच्छ का संपर्क जामनगर से टूट गया। गुजरात स्थित गिर का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। एक शेर ने किया गाय का शिकार। तस्वीर में घटना के अब वीडियो बनाते दिखे लोग। प्रशासन को शक, मनोरंजन के लिए गाय को चारा बनाया गया।
वायुसेना के मालवाहक हेलीकॉप्टर शिनुक ने केदारनाथ में हेलीपैड में सुरक्षित लैंडिंग की। शिनुक केदारनाथ से 2018 में क्षतिग्रस्त हुए सेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर की 3 टन भारी बॉडी को लेकर के बरेली वापस रवाना हुए। बंगाल के सिलीगुड़ी में टीएमसी और ट्रेन कर्मचारियों के बीच झड़प, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शांत कराया मामला। झड़प के दौरान कई लोग घायल, इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। दिल्ली एनसीआर के बाद अब पहाड़ों पर भी प्रदूषण का खतरा, हिमाचल जैसे पहाड़ी प्रदेश में खराब हुई हवा। पड़ोसी राज्य से जलाई जा रही पराली का हो रहा है पहाड़ी राज्य में असर, शिमला समेत प्रदेश के कई शहरों में छाई धुंध। प्रदूषण को देखते हुए आज दिल्ली के मुख्यमंत्री और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय दिल्ली के 5 ब्लैक पॉइंट्स का दौरा करेंगे। दिल्ली में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए फायर डिपार्टमेंट ने कसी कमर, किया पानी का छिड़काव, वजीरपुर से हुई शुरुआत। ईडी ने दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन के खिलाफ कड़कड़डूमा कोर्ट में पेश की चार्जशीट। ईडी ने अपनी चार्जशीट में ताहिर हुसैन और अमित गुप्ता का किया जिक्र, कहा मनी लॉन्ड्रिंग के पर्याप्त सबूत। डीडीसीए अध्यक्ष बने अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली निर्विरोध चुने गए अध्यक्ष, 30 जून 2021 तक पद पर रहेंगे। अलीगढ़ में अंतर्राज्यीय चोर गैंग का पर्दाफाश, 1.5 किलो सोना और 30 लाख नकदी बरामद। पुलिस ने गैंग के 5 लोगों को किया गिरफ्तार। चोरों के इस गैंग में अलीगढ़ के 3 और कासगंज के 2 लोग शामिल। बिहार के रक्सौल बीजेपी कैंडिडेट के भाई के घर से 23 किलो सोना बरामद, इलाके में हड़कंप। बरामद सोने की कीमत 119 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सोने को नेपाली पुलिस ने बरामद किया। छापेमारी के दौरान 22 किलो 576 ग्राम सोने की बिस्किट, 576 ग्राम सोने के गहने और 2 किलो से ज्यादा चांदी के आभूषण बरामद। यूपी के मेरठ से फिर सामने आई रेप की वारदात, 15 साल की नाबालिग से किया दुष्कर्म। नाबालिग की हालत गंभीर, निजी अस्पताल में चल रहा है इलाज। पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। पुलिस ने उस कार को भी बरामद किया, नाबालिग के साथ किया गया था जिसमें दुष्कर्म। छत्तीसगढ़ के बिस्तर में आदिवासी नाबालिग लड़की से रेप, पुलिस 4 आरोपियों को कर चुकी है गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में क्राइम ब्रांच ने फर्जी पुलिस कर्मी को किया गिरफ्तार, नकली पिस्टल और आई कार्ड भी बरामद। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या हुई 74,30,000 के पार, अब तक 1,13,000 लोगों ने गंवाई अपनी जान। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 62,212 नए मामले सामने आए, एक दिन में 837 लोगों की मौत। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मरीज, एक दिन में मिले 3,259 नए केस, 35 मरीजों ने तोड़ा दम। राजधानी में कोरोना के कुल मामले 3,27,000 के पार, 5,981 लोग गंवा चुके हैं अपनी जान। महाराष्ट्र में कोरोना से बुरा हाल, एक दिन में सामने आए 10,259 नए मरीज, 24 घंटे में 250 मरीजों की गई जान। राजस्थान में एक दिन में कोविड-19 के 1,992 नए मामले दर्ज, राज्य में कुल मामलों की संख्या 1,71,000 के पार। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,228 नए मामले सामने आए, प्रदेश में ठीक हुए लोगों की संख्या 4,11,000 के पार। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना से 1,222 लोग पॉजिटिव, 18 लोगों की मौत, कुल मरीजों की संख्या बढ़कर के 1,59,000 के पार। हरियाणा में कोरोना के एक दिन में कोरोना के 1,148 नए केस की पुष्टि, अब तक 1,640 लोगों की मौत।
उत्तराखंड में एक दिन में 606 नए केस आए सामने। मरीजों की संख्या 57,648 तक पहुंची। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में कोरोना के 3,865 नए मामलों की पुष्टि, 61 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में एक दिन में 3,676 नए मामले सामने आए। अब तक राज्य में 6,406 लोगों की मौत। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना के 7,184 नए केस आए सामने। 8,893 डिस्चार्ज हुए तो 71 लोगों की गई जान। तमिलनाडु में एक दिन में 57 मौत दर्ज की गई। 4,295 नए केस की पुष्टि। कुल मामलों की संख्या 6,65,000। उड़ीसा में कोरोना के एक दिन में 2,196 नए केस आए सामने। 17 लोगों की मौत। 2,66,000 से ज्यादा मरीज। भारत में चीनी दूतावास ने अपनी वेबसाइट पर जारी किया बयान। कहा, ताइवान की आजादी की बातें चीन के वन चाइना पॉलिसी के खिलाफ है। ताइवान के विदेश मंत्री के छपे इंटरव्यू पर प्रतिक्रिया देते हुए चीन ने कहा कि ऐसी बातें चीन को उकसाने की कोशिश समझी जाएगी। ताइवान की आजादी को लेकर के भारतीय मीडिया में उत्साह पर बौखलाए चीन ने भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। जनरल बाजवा के बचाव में उतरे पीएम इमरान खान पूर्व पीएम नवाज शरीफ पर साधा निशाना। कहा कि नवाज एक जैकाल है। पीडीएम की गुजरांवाला रैली में सीधे जनरल बाजवा को लोकतंत्र की हत्या के लिए नवाज ने ठहराया था जिम्मेदार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। कहा, जो बाइडेन को राष्ट्रपति चुनाव के लिए अब तक के सबसे बुरे उम्मीदवार बताया। ट्रंप ने कहा कि वो बहुत दबाव में हैं। अगर हार गए तो उनका क्या होगा पता नहीं। उन्होंने कहा कि शायद वो देश छोड़ दें। डोनाल्ड ट्रंप ज्यादातर सर्वेक्षण के डेमोक्रेट प्रत्याशी जो बाइडेन से पीछे चल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अगर 3 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव हारते हैं तो 28 साल का रिकॉर्ड टूट जाएगा। बता दें कि इससे पहले सीनियर बुश 1 साल के कार्यकाल के बाद जॉर्ज बुश सीनियर 1922 का चुनाव हार गए थे। मुंबई में अभिनेत्री खुशी मुखर्जी के घर से करीब 2.5 लाख की ज्वेलरी चोरी। खुशी मुखर्जी सब टीवी पर चलने वाला सीरियल बारबीर में बतौर लीड रोल कर रही हैं। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को खुशी के घर में फोटो शूट चल रहा था जिसके लिए 3 लड़के आए थे। खुशी को शक है कि ये गहने उन्हीं ने चुराए। खुशी ने चोरी की शिकायत मारवाड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।